अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद सलीम है और मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। ऑलमोस्ट कोई मोर देन 15 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा सेल्स ऑपरेशंस में, सेल्स में। MBA मार्केटिंग हूँ मैं। बट आफ्टर 15 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं, टेक्निक के ऊपर अबूर हासिल किया जाए, तो इसलिए मैंने PNY को ज्वाइन किया। पावर BI का जो कोर्स है, जो कि मेरा PNY ट्रेनिंग्स के साथ रहा है। 2 माह के बाद हमें एक टारगेट दिया गया था जो कि फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से था, कि उसमें हम कोई एक रैंडमली डाटा सेलेक्ट करें और उसके साथ कुछ एनालिसिस करें कि क्या सेल्स, किस तरह से कंपनी की सेल्स कैसे होती हैं और क्या रीजन्स उसके किस तरह परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह परफॉर्म करती हैं और उसके सेल्स फोर्स है वो किस तरह परफॉर्म करती है। तो मैंने रैंडमली इंटरनेट से एक US बेस्ड कंपनी थी जो कि ऑफिस सप्लाईज का बिज़नेस करती है, तो उसके ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ऑफिसेज हैं, उसके रीजन्स हैं और वो जहाँ पे उसकी कवरेज है। और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है, जिसमें कि सेल्स, रेवेन्यू, मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनको मुख्तलिफ पेजेस पे शो किया गया है। तो इसमें सेल्स, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसके हिसाब से फिर उसका प्रॉफिट क्या है, क्वांटिटी सोल्ड, उसने कितने यूनिट सोल्ड की है उस कंपनी ने, मिनिमम सेल्स क्या थी उसकी और मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई। इसके अलावा रीजनल सेल्स नंबर्स क्या हैं उसके, जो वैल्यू वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों तरीक़ों से हम इसमें कर सकते हैं। पावर BI हमें काफ़ी एक वास्ट नंबर ऑफ ऑप्शंस देता है जिसमें हम वैल्यू, वॉल्यूम और जिस तरीके से मर्जी, सेल्स पर्सनल, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम उसके रीजन्स और हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कंपनी के अंदर होता है हम उस तरीके से उसके एनालिटिक्स से खेल सकते हैं। सेकंड पे कंट्री वाइज डाटा, जिसमें प्रोडक्ट नेम, उसकी प्रोडक्ट वाइज सोल्ड क्वांटिटी और फिर कंट्री वाइज जो कि उस पर पूरी वर्ल्ड में जितने भी उसके कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ कवरेज है कंपनी की, कंट्री वाइज उसकी क्या सेल्स हैं। इसके अलावा सेल्स, रेवेन्यू, टोटल जो पहले पेज पे भी था, और सम ऑफ सेल्स बाय रीजन्स, टोटल रीजन, टोटल सम उन्होंने कितनी सेल्स की हैं। अच्छा जाहिद, एक बात, आप अपनी कंपनी का डाटा आपने क्यों नहीं यूज़ किया? सर एक्चुअली टाइम स्पैन था उसमें, क्योंकि हमारी कंपनी कोई स्पेशल टूल नहीं यूज़ कर रही सॉफ्टवेयर के हवाले से। ओके। तो उसमें जो डाटा कन्वर्जन थी उसमें हमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो क्योंकि प्रोजेक्ट का टाइम थोड़ा था इसलिए फिर हमने एक रैंडम डाटा सेलेक्ट किया जो कि उसमें हमें जारी बात है उसको हमने मोल्ड तो किया है, जो इसमें पावर क्यूरी के अंदर जाकर उसमें हमें विजुअलाइजेशन में और उसमें मुख्तलिफ हमने चीज़ें ऐड की हैं। बट क्योंकि हमारी कंपनी एक टोटल मैनुअल वर्क कर रही है जो एक्सेल बेस है और उसमें भी उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं है, तो वो हमें उसको करते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि टाइमलाइन को भी मीट करना था। अच्छा, तो इसलिए फिर एक हमने रैंडम डाटा सेलेक्ट किया इंटरनेट से। ओके। आपके पास ये स्किल है क्या? आपने अपनी कंपनी में क्यों नहीं ये लॉन्च की? आपने अपने जो है सर इसीलिए ही PNY ट्रेनिंग्स को ज्वाइन किया था कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि डे टू डे जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रही हैं, तो उसके हवाले से चाहे मैंने बताया कि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस भी मुझे लगा कि जैसे कम है, क्योंकि डाटा एनालिसिस के अंदर अगर आपको कोई अबूर हासिल नहीं है तो आप चाहे MBA मार्केटिंग भी हो तो आप वहाँ पे आके एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक डाटा एनालिसिस की, जो एनालिटिक्स के ऊपर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कुछ भी, उसमें आपको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए। ओके। तो इसलिए PNY ट्रेनिंग्स के साथ ये पावर BI का कोर्स किया गया था। तो उसमें फिर ये है कि अब मैं इसको अपनी कंपनी में ही इम्प्लीमेंट करूंगा। मेरे साथ मेरे कोलीग ने भी किया जो मुझसे पहले प्रेजेंटेशन थी, साथ साथ। वेरी गुड। तो एज अ टीम हम इसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम फिर फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू जाहिद। मेरा PNY ट्रेनिंग्स के साथ बहुत अच्छा 2 माह गुजरे। हमारे ट्रेनर ज़ैनुल आबिदीन साहब ने ऑलमोस्ट हमें हर एस्पेक्ट से ट्रेनिंग दी है। और एक ख़ास बात जो मुझे बड़ी पसंद आई वो ये थी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो हमारे लिए एक ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग अगर क्लास में कोई लेक्चर्स हमारा मिस हो गया तो उसको बाद में रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो PNY ने अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी एक सहूलत मुयसर की है कि हम उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बाद में भी अगर कोई हमारी कमज़ोरी है तो हम उसको फिल कर सकते हैं। और मेरा यंगस्टर्स के लिए, जो मेरे दूसरे साथी स्टूडेंट्स भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं, इनके लिए ये कि अपनी स्किल्स को आप इन्हेंस करते रहें। जितना स्टडी की डिग्रीज तो आप ले रहे हैं, बट
जो डे टू डे टेक्नोलॉजीज़ की चेंजेस आ रही हैं उसको आप कोशिश करें कि उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप उसको कैप्चर करते जाएं। ओके, और वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आई एम अ PNY चैम्पियन।